ठीक। उग्रवादी काल, उदारवादी पढ़ लिए। उदारवादी का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1885 से 1905, और उग्रवादी शासनकाल है 1905 से 1919। ठीक, तो लिखिए उग्रवादी का शासनकाल कहाँ तक है? उग्रवादी काल आएगा 1905 से 1919। ठीक, जलियांवाले बाग हत्याकांड से पहले पहले तक ही देखना है। ठीक, तो लिखिए उग्रवादी काल में सबसे पहला काम होगा काम नंबर 1, लिखिए लिखिए बंगाल विभाजन। भैया एक हेडिंग डाल दीजिए बंगाल विभाजन। ठीक, चले देखो यहाँ पे 3 डेट बहुत जरूरी है। 3 दिसंबर, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर। ठीक, 3 दिसंबर 1903, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905। ठीक, 3 दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन की बात उठाई गई थी ब्रिटेन की संसद में। लिखिए एक हेडिंग लिखिए बंगाल विभाजन, उसी में एक एक पॉइंट लिखते हैं। लिखिए बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। देखो बंगाल विभाजन की बात करजन के शासनकाल में, करजन है ना, बंगाल विभाजन का शासन बंगाल विभाजन करजन के काल में 3 दिसंबर 1903 को, 1903 बोल रहे हैं, 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटेन की संसद में रखी गई थी। ठीक, बंगाल विभाजन की बात 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटेन की संसद में रखी गई थी। ठीक, अब वहां पर बात चलना शुरू हुई तो धीरे 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 क्या आ गया 20 जुलाई 1905। तो 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने पारित कर दिया, कहा जाओ बंगाल विभाजन क्या कर दीजिए, पारित। ठीक, तो लिखिए 20 जुलाई 1905 को, अगली लाइन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने पारित कर दिया, अंग्रेजों ने पारित कर दिया। ठीक, बंगाल विभाजन को कौन पारित कर दिया? अंग्रेजों ने पारित कर दिया। फिर देखो, और आते आते 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन क्या हो गया? देखिए 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया, ब्रैकेट में लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया। प्रभावी कर दिया का मतलब लागू कर दिया गया। ठीक, हो गया। आगे देखो यहाँ पे, अब जैसे बंगाल विभाजन लागू हुआ ना भैया, 16 अक्टूबर यही डेट को हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं। ठीक, जैसे बंगाल विभाजन लागू हुआ तुरंत हम लोगों ने क्या मनाया? स्वदेशी, पहले ये नहीं, पहले हम लोगों ने मनाया क्या? काला दिवस। काला दिवस का ये आज हमारे के लिए कौन सा दिन है? काला दिवस। इसी दिन हमने मनाया था कौन सा दिवस? रक्षा बंधन दिवस। ठीक, एकता दिवस भी कह सकते हैं, लेकिन एकता दिवस बाद में दूसरे तरीके से चालू हुआ। जैसे आज एकता दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? हाँ, एकता दिवस गुजरात के केवड़िया में किसकी बनी है वो प्रतिमा?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम लोग मनाते हैं एकता दिवस, यूनिटी डे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, आगे देखो, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। विदेशी वस्त्र जितने भी लड़कियों के पास, लड़कों के पास, महिलाओं के पास, बुजुर्गों के पास थे, उन सभी वस्त्रों को गांव के चौराहे पर ला ला करके लोग क्या करने लगे, जलाने लगे। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लिखिए, लिखते भी रहिए। ठीक, लिखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। उसी दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन प्राचीन त्योहार है। सिकंदर आया था तभी रक्षाबंधन बांधा गया था। सिकंदर की पत्नी ने किसको बांधा था? किसको बांधा था? सिकंदर की पत्नी ने रक्षाबंधन किसको बांधा था? नाम याद है? पोरस। कहां का शासक था? पंजाब। ठीक, तो पोरस के हाथों में बांधा था, तो इसीलिए वो रिलेशन हो गया। तो फिर ठीक, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लिखिए, विदेशी शिक्षण संस्थानों का परित्याग किया गया। विदेशी शिक्षण संस्थानों का परित्याग। विदेशी शिक्षण संस्थानों का क्या किया गया? परित्याग किया गया। मतलब आज के बाद हम लोग किसी भी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, और आते आते अब इतना क्रांति प्रभावी हो गई कि हम लोग मना लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसका नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक, अभी लेकिन उसको नहीं लिखेंगे। अब देखो, अब ये इतना काम तो तुरंत हो रहा है ना। उधर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? उधर अंग्रेज बंगाल को दो भागों में बांट दिए। इधर होता है पूर्व, ठीक, नाम क्या है? पूर्वी बांग्ला। लिखिए, अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बांग्ला और पश्चिमी बांग्ला। ठीक, अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बांग्ला और पश्चिमी बांग्ला। ठीक, पूर्वी बांग्ला का मुख्यालय कहाँ था भैया? मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। ढाका आज कहाँ है? आज ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक, इधर पश्चिमी बांग्ला का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। मुख्यालय का मतलब समझ लीजिएगा ये राजधानी हुआ करती थी। ठीक, जैसे पहले भारत जब था, पिछला भारत, मध्यकालीन भारत वाला, तो उस समय जैसे राणा प्रताप का शासन है तो वो एक देश था भाई। राणा प्रताप जहां तक के राजा हुआ करते थे वो एक देश था। मतलब जहां के जो राजा हुआ करते थे वो अपना देश बना करके रखे थे। ठीक, फिर भारत में धीरे 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 प्रजातंत्र, राजतंत्र को हटाया गया और प्रजातंत्र को लाया गया। हमारे हाथों में है, मैं जिसको चाहूं उसको प्रधानमंत्री बनाऊं और जिसको चाहूं पद से हटाऊं। ठीक, अब प्रजा के हाथों में है, पहले ऐसा नहीं होता था। सुनिए भैया आगे, पश्चिमी बांग्ला का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी बांग्ला का मुख्यालय ढाका। आज इसको क्या कहते हैं? आज इसका नाम क्या है? आज इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। कोई बता सकता है बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 40-96 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं
जो सीमा साझा करते हैं। ट्रिक है अपना टाइम आएगा। ठीक, चलिए हो गया। इसमें आज इसमें क्या है भैया, पश्चिमी बांग्ला में आज क्या क्या है, मतलब उस समय क्या क्या लगता था। आज का पूरा पूरा पश्चिम बंगाल, ठीक, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा, दक्षिणी, बहुत बढ़िया, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी छत्तीसगढ़, झारखंड उधर लगता है। ठीक, तो ये मिला करके क्या बनाया गया, पश्चिमी बांग्ला, ये है पूर्वी बांग्ला। ठीक, इतना उतारिए, फिर आगे चले लेकर के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर। ठीक, हो गया इतना, इसको उतारिए, फिर एक हेडिंग डालेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक, हटाए ना इसको, चलिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, स्वदेशी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक, ये चला था 7 अगस्त 1905। कब चला था, 7 अगस्त। अक्टूबर के बाद क्या आता है भैया, अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर। इसका मतलब जब भारतीयों को पता चल गया कि अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, बंगाल विभाजन, तो उसी समय, उससे पहले ही भारतीयों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। लिखिए, ये चला था 7 अगस्त 1905 को। लिखिए, इस आंदोलन के तहत, इस आंदोलन के तहत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया गया, सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया गया। लाल बाल पाल। ठीक, लिखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के, देखो इस आंदोलन के, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये सब कौन हैं, ये सब किस दल के नेता हैं, गरम दल के नेता हैं। अभी लेकिन कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ है। कांग्रेस का विभाजन कब होगा, 1907 में। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। कौन सा नंबर बताए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 124, 214, वैसे इसको बताए थे, पलट दिया गया था। अब लेकिन कौनो याद हो तब पलटोगे ना, कुछ याद होगा तब ना। ऐसे बताए, देखो इधर हमने कहा था 23 था, सूरत गरम दल नरम दल अलग, तो 32 में गरम दल नरम दल एक, 23 में बटा और 32 में जुड़ा। ठीक, चलिए, तो इसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक, इसके प्रमुख नेता थे बिपिन चंद्र पाल। अगला पॉइंट, ठीक, लिखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का गठन कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का गठन कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था।
कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। कुछ याद आ रहा है टाउन हॉल में? टाउन हॉल कल नहीं बताए थे हम। ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, याद आ रहा है ना? सबसे बुजुर्ग 1906, देखो 1906 लिखा होगा, नहीं लिखा? लिखा है ना? ठीक, लिखिए इसका गठन कोलकाता के टाउन हॉल में कांग्रेस के 22वें कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 22वें अधिवेशन के तहत दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यही कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक, इसी में अगर याद हो तो कुछ कहा गया था 22वें अधिवेशन में, क्या कहा गया था भैया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तुमको 3 चीजें बताए हैं, स्वराज शब्द, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वाधीनता। ठीक, चलिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक आध बार घर जाके पलट लिया करो, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। नेल्ली सेन गुप्ता क्या है? हाँ, कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। अगला, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरी लाइन बदरुद्दीन। हम यहां से देख पा रहे, तुम लोग का सामने कॉपी में देख पा रहे हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी नीचे लिखा है, देखो बदरुद्दीन तैयब का नाम लिखा है नहीं? सब पता। आगे सुनिए अगला पॉइंट। ठीक, तुम लोगों की हाल, एक थे कवि राइटर, जानते हो उनका नाम सुने हो? क्या कहते हैं? अरे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, 9 रत्नों में एक महारत्न थे, क्या नाम था? कालिदास। एक कालिदास थे और दूसरे कौन थे? एक मतलब बहुत बड़े राइटरों में, फिलोसफरों में नाम लिखा जाता है तो कालिदास का, और दूसरी तरफ तुलसीदास का। दोनों, तुलसीदास अरे अकबर के शासनकाल में। ठीक, ये दोनों बड़े बड़े राइटर हैं। कालिदास, कालिदास भैया ना गांव में रहते थे, बहुत मतलब ऐसे मतलब चरवाहा टाइप कैसे गांव में रहते थे और बढ़िया सुकून से रहते थे। उनका एक लड़की से अफेयर भी था। ठीक, तो बढ़िया दोनों लोग आराम से रहते, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे धीरे, और लिखते, बुक लिखते, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, 10 कुमार चरितम। ठीक, पुस्तक लिखते। कालिदास की बात कर रहे हैं। ठीक भैया, कालिदास ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अभी तुलसीदास को रोक के रखे हैं। ठीक, 2 कवि हैं, एक कालिदास एक तुलसीदास। ठीक, और ये बढ़िया अपना सब साम्राज्य बनाए हुए थे। उसी के बाद इनके पास एक लेटर आ गया, चिट्ठी। चिट्ठी आई तो क्या लिखा था कि मैं चंद्रगुप्त द्वितीय राजा वर्तमान समय में उज्जैन में हूं, अगर तुम चाहो तो हमारे दरबारी कवि बन सकते हो। दरबारी कवि का मतलब कैबिनेट सचिव का दर्जा तुमको मिलेगा। तो गए अपनी प्रेमिका से पूछे, तो उनकी प्रेमिका ने कहा कि बन जाओ अगर बनना हो तो, ठीक ठाक पैसा मिलेगा, घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं। कालिदास के कोई था नहीं, उनके मामा उनकी क्या करते थे, लालन पालन। ये चले गए बेचारे पैसे के चक्कर में, कहा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय से किताब उताब अपना लिखवाया। उसके बाद में फिर उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको कश्मीर का राजा बना दूं। भैया ये चीज तुमको कहीं नहीं मिलेगी। एक राइटर है, उस राइटर का नाम क्या है, राइटर का नाम लिखे हैं। ठीक, उसी राइटर के केवल बुक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। उस राइटर का नाम बता रहे हैं तुमको। उस राइटर का नाम था, क्या नाम था भैया, राइटर उसका खतरनाक है। उस राइटर का नाम था मोहन राकेश, और मोहन राकेश एक राइटर है।
उसकी एक पुस्तक है आषाढ़ की रात, उसी में केवल इस चीज को लिखा है। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी, उसकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम भी था प्रिय कुमार मंजरी, और विद्वत्मा मिलता है पुस्तकों में। ठीक, प्रिय कुमार मंजरी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि अगर हमारी बेटी शादी कर लो तो मैं तुमको कश्मीर का क्या बना दूंगा? राजा। अब भैया एक कैबिनेट सचिव राजा का दर्जा पाने जा रहा है, कहा ठीक। रात भर सोचे, सुबह हाँ कर दिए। शादी हो गई किससे? विद्वत्मा से। चले गए कश्मीर, वहां राजा बन गए। अब एक दिन किसी ने आक्रमण किया तो सैनिकों ने कहा चलो मारते हैं। तो कहा का बात से बात नहीं बनेगी क्या, जरूरी है लड़ाई झगड़ा? तो आई विद्वत्मा, कहा अगर नहीं लड़ोगे ना तो सुबह सुबह भैया से बताएंगे तुमको जा करके, और सब राजपास हमारा दिया वो सब छीन लेंगे। वो बेचारे एकदम ऐसा फंस गए थे, 2 4 6 साल की तरह उनके साथ एडजस्ट किए कि एक दिन रात में वहां से भाग गए। और भाग के कहाँ आए? अपने गांव। दबे पांव आए, सबसे पहले अपनी प्रेमिका के यहाँ गए। दरवाजा खटखटाए, उनकी प्रेमिका निकली। तो प्रेमिका ने कहा कि उनकी प्रेमिका का नाम बहुत बढ़िया था, उनकी प्रेमिका का नाम था मल्लिका, नाम था मल्लिका। इसी में लिखा, इसी बुक में, और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, मल्लिका के पास आए, कहा मल्लिका मैं आ गया हूँ। कहा बहुत बढ़िया किए। कहा क्या किया जाए, अब हम तो सब वहां छोड़ छाड़ के आ गए हैं। उतने ही समय भैया ना मल्लिका के एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई अंदर से। तो तुलसीदास जी ज्ञानी पुरुष तो थे ही, उनको लगा शायद यहाँ भी बात आगे बढ़ गई है, इसकी भी शादी वगैरह हो गई है। तुलसीदास वो जब मर रहे थे भैया ना कालिदास, तो मरते वक्त भी उनकी आत्मा शांति से नहीं मरी होगी। और वहीं पर थे कौन? तुलसीदास बाबा। तुलसीदास ने अकबर में प्रपोजल भिजवाया, कहा वो हमारे पास। गए तुलसीदास, कहा कि कहाँ का राजा बना दे तुमको, लेकिन इसी रामचरितमानस में मेरा नाम लिख दो। तुलसीदास जी कहें कि आप राजा हो? कहा हाँ। कहा मैं भी राजा ही हूं, मतलब अब मैं जिसका राजा हूं, जिसका मतलब जिसके बारे में लिख रहा हूं, तुम उससे नीचे हो। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा तो मेरा डिमोशन हो जाएगा, मेरी नौकरी छोटी हो जाएगी। तुलसीदास जी कुछ नहीं लिखे, अकबर के बारे में रामचरितमानस में एक लाइन नहीं लिखे, और अकबर चाहता था कि हमारे बारे में 2 4 लाइन लिख दे। ठीक, तो इसीलिए जब तुलसीदास जी मरे तो बहुत खुश थे वो। ठीक, ये बेचारे मरे तो बहुत दुखी थे। तुम लोगों का हाल कुछ ऐसा ही है। अब डिसीजन कर लो कि तुलसीदास वाली पार्टी में रहना है कि कब? अरे न उनके प्रेमिका मिली, न उनके पत्नी मिली, न उनके राज मिला, सब तो चला गया। ठीक, चलिए आगे। दादा भाई नौरोजी क्या है? 22वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ये 22वां अधिवेशन उसी समय हुआ था जब कांग्रेस का वो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद ही ये कुछ ऐसा हुआ है। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का गठन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। इसको लिख सकते हो कि यह आंदोलन 1998 तक चला। लिख लीजिए, देखो यह आंदोलन 1998 तक चला था। यह आंदोलन 1998 तक चला था। ठीक, अगला पॉइंट। ठीक, लिखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, इसी में आएगा ना, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना भैया, 2 लोग, एक तो आगा खां और दूसरे सलीमुल्लाह खां, ये दोनों लोग मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में करते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग पार्टी, हिंदुओं के लिए कांग्रेस था। ठीक, अभी आगे बताते हैं कुछ नेता कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का है और हिंदुओं का कांग्रेस है। बाद में 1915 में आएंगे तो हिंदू महासभा की स्थापना होगी। हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए होगी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए होगी। ये जहर अंग्रेज बोल रहे हैं। ठीक, लिखिए, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना लिखो। इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को
30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां हैं। इसके अध्यक्ष आगा खां और सलीमुल्लाह खां हैं। देखिए, आगा खां को ही प्रथम मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। आगा खां को ही प्रथम मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी ना भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अच्छा, जब स्थापना हो रही थी तो उस समय तो कोई अध्यक्ष रहा होगा जो इसका गठित करवाया था। ठीक, पार्टी बन गई मुस्लिम लीग। पार्टी बनने के बाद पहला अध्यक्ष कौन है? आगा खां। लेकिन जब ये पार्टी बन रही थी, बनने के बाद अध्यक्ष है आगा खां। जब पार्टी बन रही थी तो उस समय ये लोग लड़े ना, इसको मैनेज कर रहे थे नवाब बकर उल मुल्क। ठीक, लिखिए लिखिए लिखो, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय स्थापना के समय स्थापना के समय स्थापना के समय इसकी अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने किया था। नवाब बकर उल मुल्क ने किया था। नवाब बकर उल मुल्क ने किया था। भैया फिर से सुनिए, जब ये पार्टी बन रही थी तब इसकी अध्यक्षता कौन किया? नवाब बकर उल मुल्क। जब पार्टी बनके तैयार हो गई तो पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? पार्टी बन गई तो कोई अध्यक्ष बना तो कौन बने? आगा खां। जब पार्टी बन रही थी तो उस समय ये क्या कर रहे थे? नवाब थे, थोड़ा सा गुंडा टाइप के थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व में रहोगे तो कोई लड़ेगा नहीं। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, मुस्लिम लीग का प्रारंभ में मुख्यालय अलीगढ़ था। अलीगढ़ कहाँ है? किस राज्य में है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ का क्या फेमस है? अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक, चलिए, अलीगढ़ प्रारंभ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय अलीगढ़ था। बाद में इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। बाद में इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। ठीक ठीक, अब अंग्रेज किसके साथ है? मुस्लिम लीग के। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़े। ठीक, तो अंग्रेज 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा कहाँ खुलवाई? लंदन में। ठीक, अब मुस्लिमों का आना जाना कहाँ हो गया? लंदन, और अंग्रेज उनको भड़काते वहां पे। ठीक, लिखिए लिखिए, मुस्लिम लीग की एक शाखा, शाखा का मतलब ब्रांच। ठीक, मुस्लिम लीग की एक शाखा अंग्रेजों के माध्यम से लंदन में खोली गई। लंदन किस देश में है? ब्रिटेन। किस नदी के तट पर है? बहुत बार बता चुके हैं, अब केवल एक चीज की कमी रह गया है, आवाज कुछ पूरी हुई। लंदन किस नदी के तट पर है? नील नदी के तट पर नहीं है। नील नदी के तट पर पूरा मिस्र है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है? नहीं, नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है। बताइए, क्या चीज? नहीं, वो है थेम्स नदी या टेम्स, कहीं कहीं लिखा है। ठीक, थेम्स या टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन शहर। ठीक, कलकत्ता
हुगली नदी, लखनऊ, गाजीपुर, हाँ? गाजीपुर में गोमती गंगा से मिल जाती है, इसलिए गंगा नदी बताना है। गाजीपुर में ही गोमती नदी गंगा से मिलती है और गंगा बड़ी नदी है, इसीलिए गंगा नदी के तट पर स्थित है गाजीपुर। ठीक, चलिए आगे, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए मुस्लिम लीग, भैया मुस्लिम लीग 13 दिसंबर 1947 को समाप्त, 15 दिसंबर 1947 को समाप्त कर दिया गया। 15 दिसंबर 1947 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, हो गया। तो इनमें भी अधिवेशन हुआ है। बकरीद को बोलते हैं बकरा ईद। ठीक, तो मुस्लिम लीग का जो, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, अधिवेशन का मतलब लोग बुलाए जाते थे, लोगों को डिसीजन लिया जाता था। तो वैसे 21वां अधिवेशन 1919 में हुआ था मुस्लिम लीग का। तो उसी में कहा गया कि अब आज के तारीख से बकरा ईद के अवसर पर कोई भी मुस्लिम किसी भी गाय को नहीं काटेगा। ठीक, लिखिए, लिखो मुस्लिम लीग के 21वां अधिवेशन, मुस्लिम लीग के बढ़िया निर्णय लिए थे। मुस्लिम लीग का 21वां अधिवेशन 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि यह कहा गया था कि बकरा ईद पर गाय को नहीं काटा जाएगा। गौवध निषिद्ध, गाय को नहीं काटा जाएगा। जब काटा नहीं जाएगा तो भैया खाया नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए, लिखिए मुस्लिम लीग का 27वां अधिवेशन 1940। सत्ताईसवां अधिवेशन 1940, लिखो। इसके तहत जिन्ना ने दो राष्ट्र का समर्थन किया, प्रतिपादन किया, समर्थन किया। दो राष्ट्र का समर्थन किया, प्रतिपादन किया। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग का अंतिम अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अंतिम अधिवेशन 31वां अधिवेशन था। मुस्लिम लीग का अंतिम अधिवेशन 31वां अधिवेशन था, जो 1943 में हुआ। 1943 में हुआ 31वां अधिवेशन था, जो 1943 में हुआ।